अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब का अहम पैगाम सामने आया है। ये वो मामला है जिस पर कल तहरीक इंसाफ को पूरा एक कोहराम बर्पा कर देना चाहिए था। एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और आसमान सर पर उठा लेना चाहिए था तहरीक इंसाफ को। लेकिन तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत इस मामले पर नाकाम नजर आई और जेल बैठे इमरान खान ने वो अहम पॉइंट पकड़ लिया, वो अहम नुक्ता पकड़ लिया जिस पे तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा खेलना चाहिए, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। मामला यह है कि इमरान खान साहब पर तोशाखाना केस बनाया गया और तोशाखाना केस 1 तोशाखाना केस बनाया गया और इस केस में साकिब बशीर साहब जो हमारे दोस्त जो यूट्यूब करते हैं उनके मुताबिक जो अब तक जो इत्तलात और मालूमात मुयस्सर हैं उसमें ये नैब की तारीख का पहला केस है और वाहिद केस है जिसमें जज मोहम्मद बशीर साहब ने 22 दिन में ट्रायल मुकम्मल करके इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई है। और ये वो केस है जिसमें जब अपील में आए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने आकर कहा जी आप सज़ा मुअत्तल कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 1 से 1.5 मिनट में नैब ने सज़ा मुअत्तल खुद करवा दी कि सज़ा मुअत्तल कर दें, क्योंकि उस वक्त वजह ये थी कि उससे पहले साइफर केस में भी सारी तबाही और बर्बादी, जिस तरह से हुकूमती इदारे इस्तेमाल हुए और जिस तरह से तबाही और बर्बादी फेरी गई, जबर फस्तायत, जुल्म, यजीदियत का एक बर्पा किया गया इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी थी। तो फिर इनका ये था कि अब जो ये है केस जिसमें तोशाखाना 1 है, अगर ये भी उसी तरह से ओपन कोर्ट में डिस्कस होगा तो इनको ये परेशानी थी कि ओपन कोर्ट में इसको डिस्कस होने से जो है वो हमारे ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनेगा और हमारी अंदर की जो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत थी ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी और इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से उन्होंने खुद ही कहा जी सज़ा मुअत्तल कर दें। अब कल ये हुआ कि कल इस्लामाबाद कोर्ट में जब समाअत हुई, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और आमिर फ़ारूक साहब केस की समाअत कर रहे थे। ये पहली बार इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 के ख़िलाफ़ जो मेन अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो कल ही आकर जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, जो नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, उन्होंने और अब ये अवाम के टैक्स के पैसों से इनको इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाया गया है और इनको पता नहीं करोड़ों रुपए दिए जा रहे होंगे। और आज तक तहरीक इंसाफ जो है, इतनी तहरीक इंसाफ को तौफीक नहीं हुई कि तहरीक इंसाफ जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक डिटेल ही मांग ले कि पिछले 2.5 साल में नैब ने, FIA ने, इलेक्शन कमीशन ने किन किन केसेस में प्राइवेट वकील इंगेज किए हैं और उनको कितने करोड़ रुपए दिए। आज तक तहरीक इंसाफ को ये तौफीक नहीं हुई। खैर वो आपको पता है इसके अलावा बड़ी चीज़ों में बेचारे बिजी हैं, तो इसलिए उनको ये असल काम करने की तौफीक नहीं हुई। तो अब इमरान खान साहब ने आज जेल से जो पैगाम दिया, पहले ये पैगाम बाहर आकर बताया फैसल फरीद साहब ने, फैसल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इमरान खान का ये सारा पैगाम बताया और उसके बाद अब ये पैगाम इमरान खान साहब के ट्विटर पर भी जारी कर दिया गया है। ये पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और ये इससे बड़ी इमरान खान के और बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में गवाही नहीं हो सकती। इमरान खान साहब कहते हैं कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ़ कर लिया कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये एतराफ़ रियासत पर काबिज़ माफिया की जानिब से नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम का एतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवाली निशान है। इस एतराफ़ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतलका जजेस के इस्तीफ़ों का मुतालबा करता हूँ। काबिज़ माफिया की इमा पर, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात यह है कि इतना बड़ा एतराफ़ तो कर लिया गया कि ये मिस ट्रायल हुआ है, फेयर ट्रायल नहीं हुआ और इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया। तो अब आप बताएं कि इसका हिसाब कौन देगा जो करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स के पैसों से जो खर्च किए गए। जो जज मोहम्मद बशीर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, वैसे तो रिटायर हो गए, होना तो ये चाहिए था कि अब तक जज मोहम्मद बशीर को हथकड़ियाँ लग गई होती, अब तक उसको गिरफ़्तार कर लिया गया होता कि तुम्हारे बारे में इतना बड़ा एतराफ़ जो है वो खुद रियासत कर रही है कि तुमने इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए और तुमने जो है वो गलत तरीके से एक फ़ैसले किए और तुम्हारा कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं था। अब तक तो उसके अलावा कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो चेयरमैन नैब है, जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो इस सारे में सहूलतकार थे, जो मिले हुए थे, मिल के खेल रहे थे, नैब और ये नैब कोर्ट, नैब का जज और ये नैब जो है ये सारे मिल के खेल रहे थे, इन सारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और इन लोगों को तो पहले जो है वो इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे इस एतराफ़ से पहले। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम किस तरह का चल रहा है। तो उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मज़े का खेज़ अंदाज में सज़ाएं दिलवाई गई
और मज़ीद 2 झूठे केसेस इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं ताकि मुझे हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे हटा सकें, लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। ये जो 2 केसेस हैं, एक तोशाखाना 2 है जो जज शाहरुख अर्जुमन जिन्होंने कल इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं, और ये वही शाहरुख अर्जुमन साहब हैं जिन्होंने तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद की, और उसमें बुशरा बीबी की अब ज़मानत हाई कोर्ट से हो चुकी है, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से, और इमरान खान साहब की बेल हो जानी थी 12 को, लेकिन उस दिन क्योंकि नैब के जो स्पेशल FI के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो पेश नहीं हुए, तो फिर समाअत रिजर्न होनी थी। तो पहले तो हमने समझा कि ये शायद इतनी लंबी तारीख जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने डाल दी है, लेकिन बाद में जब रिटर्न ऑर्डर आया तो पता चला कि इमरान खान साहब के वकला ने माशाल्लाह कहा है कि वो 20 से पहले अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फिर जो है वो 20 तारीख तक इमरान खान साहब की वो ज़मानत चली गई। खैर, उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो भी जाती तो वो बाहर तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि 9 मई के केसों में इमरान खान साहब की ज़मानत की जो फ़ैसला है वो 30 नवंबर तक एडजर्न हुआ। वो भी इसलिए एडजर्न हुआ क्योंकि इमरान खान साहब के वकला उस दिन वहाँ भी पेश नहीं हुए। अब बात यह है कि ठीक है, ये बात हम समझते हैं कि इमरान खान साहब ने प्रोफेशनल वकला इंगेज किए हुए जिन्होंने बड़े अच्छे केसेस लड़े, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपके क्या पूरे पाकिस्तान में कोई 1 या 2 वकील प्रोफेशनल रह गए। मतलब आपको इतना तो करना चाहिए कि अगर 9 मई के केसेस कोई कई माह बाद लगी गए हैं ATC कोर्ट लाहौर में, तो आप वहाँ पे किसी और वकील को भेज दें या यहाँ किसी और वकील को खड़ा कर दें। मतलब अब ये क्या है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडियाला में और लाहौर में बैक वक्त इमरान खान के केसेस होंगे, तो इसलिए कि क्योंकि ये तीनों जगह एक ही वकील इंगेज है, एक ही लीगल टीम इंगेज है, तो वो 2 जगहों पे पेश नहीं होंगे। ये मुझे समझ नहीं आई तहरीक इंसाफ की। फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, तो फिर इनके कुछ 20-25 लोग जो इनके साथ खड़े हैं PTI की लीडरशिप के साथ, वो सोशल मीडिया पे कंपेन भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे बताएं ना, मेरा आपसे सवाल है, आप सुनने वालों से सवाल है कि मतलब कई माह बाद 9 मई के केसेस लगे इमरान खान के, और वहाँ इमरान खान साहब की लीगल टीम पेश ही नहीं हो सकी, क्यों जी? वो अडियाला में। तो ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, वहाँ पे आप कोई और इलीगल टीम इंगेज करें, उसको खड़ा करें। कौन सा कोई इतना वो बड़ा इतना टेक्निकल केस था? 9 मई के केसेस थे जिसमें पहले इमरान खान साहब की बेलें हो चुकी हैं, बस वकील खड़ा होता और दलाइल जो भी देने थे वो देता। तो एक हैरान कुन है तहरीक इंसाफ की, समझ नहीं आती कि इमरान खान को वाकई बाहर लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इमरान खान अभी अंदर रहे। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि, और दूसरा अभी इमरान खान साहब को अलकादिर में सज़ा होनी है, तो अलकादिर केस बड़ी तेज़ से चलाया जा रहा है, उस पर अलग से बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं याहिया अफरीदी साहब की शान में भी कुछ, इमरान खान साहब उनकी शान बयान करते हैं। याहिया अफरीदी साहब की, आपको पता है याहिया अफरीदी साहब बहुत बड़ी जज है माशाल्लाह, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, नून लीग के नामजद सिलेक्टेड। नून लीग पीपल्स पार्टी जरदारी और नवाज शरीफ ने बैठ के फैसला किया कि इस मुल्क के लिए याहिया अफरीदी बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कि जिसको सिलेक्ट नून लीग कर दे और शरीफ खानदान और जरदारी कर दें, तो वो कितना ही अजीम जज होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।